आज मैं आपके लिए ब्लड से रिलेटेड सारी डिटेल्स लेकर आया हूँ। ब्लड के बारे में एक एक पॉइंट डिटेल में बताने वाला हूँ। आप किसी भी क्लास के हैं, आप टिक कर और टिका कर बैठिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए ब्लड के बारे में। मैं हूँ रोकेश जैक, आपका एजुकेशनल ट्रेनर, जो देगा आज ब्लड का ट्रीटमेंट। ब्लड के ट्रीटमेंट में देखिए, सबसे पहले ब्लड क्या है? हमारे शरीर में फ्लो करने वाला एक लिक्विड है। हमारे बॉडी के अंदर फ्लो करने वाला एक ऐसा लिक्विड है जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत हेल्प करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, बॉडी के टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब बातचीत करेंगे कि ब्लड एक्चुअल में है क्या। तो देखिए दोस्तों, ब्लड जो है एक टिश्यू है, ब्लड जो है एक टाइप्स ऑफ टिश्यू है। और ये भी कौन सा टाइप्स ऑफ टिश्यू? कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। कनेक्टिव टिश्यू उस टिश्यू को बोला जाता है जो कनेक्शन बनाने का काम करता है बॉडी के अंदर। ब्लड भी जो है हमारी बॉडी के अंदर क्या करता है? कनेक्शन बनाने का काम करता है। किस तरीके का कनेक्शन बनाता है? नर्व सेल में फ्लो करता है और एक सेल को दूसरे सेल से कनेक्ट करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा ये कोलाइडल सॉल्यूशन है। ये जो है कोलाइडल सॉल्यूशन है। कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है दोस्तों? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो उसके पार्टिकल है ना, वो सस्पेंडेड रहे। पार्टिकल जो है सस्पेंडेड रहे। जैसे मिल्क में आप देखेंगे, मिल्क को अगर छानते हैं, अगर मिल्क को आप छानेंगे तो उसमें से कुछ पार्टिकल जो है ऊपर छन्नी में रह जाएगा और कुछ पार्टिकल नीचे आ जाएगा। मतलब कि उसके अंदर सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स है ना, उसका साइज बड़ा है, उसका साइज जो है थोड़ा सा बड़ा है। लाइट उसमें से पास करेंगे तो लाइट जो है रिफ्लेक्ट हो जाएगा, फैल जाएगी लाइट। उसको बोलते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। हमारा ब्लड भी जो है कोलाइडल सॉल्यूशन है। इसके अलावा बात करें ब्लड जो है फॉर्म कहाँ होता है, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड बनता कहाँ है। तो बच्चों, ब्लड जो बनने वाला जो है हमारी बॉडी के अंदर, अगर आप एडल्ट हैं तो एडल्ट के अंदर जो ब्लड है बोन मैरो में बनेगा। बोन मैरो क्या बोलते हैं कि भाई बोन की हड्डियों के बीच में खोखला रास्ता होता है, उस खोखले रास्ते के अंदर हमारे जो है जो ब्लड है वो बनता है एडल्ट पर्सन में। लेकिन अगर बात करें छोटा सा बच्चा जो आपके फीटस के अंदर है, मां के पेट के अंदर है, उसके अंदर तो हड्डियां भी नहीं होती, तो उसके अंदर कहाँ ब्लड बनेगी? बच्चों, उसके अंदर जो ब्लड बनता है वो आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज में लिवर के अंदर बनेगा। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ब्लड का फॉर्मेशन लिवर के अंदर होगा। इसके अलावा ब्लड जो है हमारी बॉडी के अंदर स्टोर कहाँ होगा? स्टोर करने के लिए हमारे स्टमक के पास, यहाँ लोअर पोर्शन में स्टमक के पास, जिसको बोलते हैं उदर गुहा हिंदी में, स्टमक में स्प्लीन नाम का एक ऑब्जेक्ट होता है। स्प्लीन नाम का एक ऑर्गन है जिसको बोला जाता है ब्लड बैंक। वहीं पे हमारा सारा ब्लड इकट्ठा होगा। इसके अलावा आपका जो है स्प्लीन जो होता है ना, ग्रेवयार्ड भी होता है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स की बात कर रहे हैं, जो ब्लड के अंदर होता है उसका ग्रेवयार्ड होता है। जब आरबीसी मर जाता है तो आरबीसी जाकर वहीं स्टोर होता है। इसी स्प्लीन के अंदर आरबीसी स्टोर होगा। इसके अलावा बात करें, आपने देखा होगा ब्लड का जो कलर होता है रेड कलर होता है। रेड कलर ब्लड का हीमोग्लोबिन की वजह से आता है। हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जो ब्लड को रेड कलर प्रोवाइड करता है। और इसके अलावा हीमोग्लोबिन जो रेड कलर होता है किसकी वजह से होता है? Fe की वजह से, आपका आयरन की वजह से, Fe की वजह से आपका ब्लड का कलर जो है रेड होता है। इसके अलावा बात करें, हीमोग्लोबिन जो है आपकी बॉडी के अंदर क्या करता है? ऑक्सीजन का कैरी करता है, ऑक्सीजन का कैरियर होता है। बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक लेकर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। और अगर बात करें हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी की, तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर मेल में जो है जो हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी है 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। 14 ग्राम पर डेसीलीटर होता है। और इसके अलावा फीमेल के अंदर 13 ग्राम पर डेसीलीटर, मतलब कि मेल के अंदर आपका जो है हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी ज्यादा होती है और फीमेल के अंदर जो है हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी कम होती है। इसका मीनिंग क्या है बच्चों? कि हमारे पास जो है मेल के अंदर जो है अमाउंट ऑफ ब्लड क्या होगा? ज्यादा होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन ज्यादा, हीमोग्लोबिन ब्लड के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। दैट्स व्हाई मेल के अंदर जो आपका ब्लड का क्वांटिटी है 5.5 लीटर होता है और फीमेल के अंदर जो ब्लड की क्वांटिटी है वो 5 लीटर होता है। इसके अलावा बात करें हम ब्लड के फंक्शन की, तो हमारे ब्लड का जो फंक्शन है, मेन फंक्शन, जैसे कि आप जानते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का हेल्प करता है। हमारी बॉडी के अंदर एक सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है और ब्लड को पंप करने के लिए हमारा हार्ट जो है पूरे बॉडी में ब्लड को पंप करवाता है। हमारा हार्ट जो है ब्लड को स्टोर नहीं करता, याद रखना। 300 ग्राम का दिल होता है हमारा, वो स्टोर नहीं करेगा। जो हमारा स्टोरेज का काम करेगा वो कौन करेगा? स्प्लीन करेगा। स्प्लीन जो है ब्लड बैंक होता है बॉडी के अंदर। इसके अलावा जो आपके आसपास ब्लड बैंक जो होता है वहां फिजिकली ब्लड स्टोर होता है। हमारी बॉडी के अंदर हमारी बॉडी का खुद का ब्लड स्टोर होता है। इसके अलावा जो है आपका जो हार्ट है वो ब्लड की पंपिंग का काम करता है। हार्ट के बारे में अगर डिटेल में आपको नहीं पता तो मैंने वीडियो डाल रखा है, आप उसमें आई बटन पे आपको दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करिए। आप हार्ट के बारे में भी पूरी डिटेल लीजिए कि पूरा पता होना चाहिए आपकी बॉडी के बारे में क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। इसके अलावा ब्लड का फंक्शन क्या होता है जानिए। ब्लड का पहला फंक्शन होता है बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा, आपकी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करेगा। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, न्यूट्रिशन का ट्रांसपोर्टेशन करेगा। हमारी बॉडी के अंदर जो भी फूड आप खाते हैं ना, उसके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन या फिर ग्लूकागॉन या फिर जो कुछ भी है आपका, उन सभी सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन कौन करवाएगा? ब्लड ही ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। इसके अलावा आपको
आपका जो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस सब्सटेंस का भी ट्रांसपोर्टेशन आपका कौन करवाएगा? ब्लड ही करवाएगा। इसके अलावा आपका टॉक्सिक वेस्ट, ब्लड बॉडी के अंदर जो है हमारे पास टॉक्सिक वेस्ट भी बहुत सारा बनता है, उस टॉक्सिक वेस्ट का भी ट्रांसपोर्टेशन कौन करवाएगा? ब्लड ही करवाएगा। अब मुद्दा यह है कि क्या टॉक्सिक वेस्ट जो है, जो टॉक्सिक वेस्ट को ब्लड क्या बाहर बॉडी से बाहर भी वही भेजता? नहीं, उसका काम क्या है? कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाना। अब उसके बाद उसमें से निकालना नहीं निकालना वो ब्लड का काम नहीं है, वो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स करता है। जैसे कि अगर बात करें फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, अब ब्लड अगर फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है तो अब इसका मतलब ये कोई है कि ब्लड ही फूड जो है वो उसको एनर्जी में भी कन्वर्ट करेगा, बॉडी के फंक्शन में भी वही काम करवाएगा? नहीं, उसका काम है बस खाली फूड को लेकर जाना और उसके बाद बॉडी सेल अपने आप ही उसमें से ब्लड में से फूड को निकालेगा और अपने डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन के लिए यूज करेगा। सिमिलरली टॉक्सिक वेस्ट जो जाता है ना, उस टॉक्सिक वेस्ट को क्या करेगा? किडनी उसको लेगा, ब्लड में से लेगा, ब्लड पहले किडनी के अंदर जाता है और किडनी में उस टॉक्सिक वेस्ट को निकाल लेगा, ब्लड को वापस बॉडी के अंदर भेज देगा, बोलेगा भाई जा तेरे बहुत जरूरत है, तो आगे भी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। सो दैट्स व्हाई ओनली टॉक्सिक वेस्ट को रिमूव कर लेगा और ब्लड को आगे फ्लो करवाने के लिए छोड़ देगा। इसके अलावा बात करें हम जो सिमिलरली गैसियस सब्सटेंस का भी ऐसे ही होता है। गैसियस सब्सटेंस में क्या होगा? ऑक्सीजन को लेकर गया, ऑक्सीजन को बॉडी सेल ने यूज किया, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर दोबारा लंग्स के पास आया, लंग्स ने एक्सचेंज किया, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स उसके अंदर से सब्सटेंस अपने आप ही लेते हैं, अपने आप ही डालते हैं। ब्लड क्या करता है? बस चीजों को लेकर जाता है, लेकर आता है, लेकर जाता है, लेकर आता है। अब उसके बाद देखिए आपका जो है इसकी जो इमेज है मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी ऐड कर दिया है, वीडियो के एंड में भी ऐड कर दिया है। सो दैट्स व्हाई अगर आपको नहीं दिख रहा होगा, लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसके लिए घबराइए मत, आप उसको आराम से नोट कर सकते हैं। सो इसके अलावा आपकी बात करें हम ब्लड की कंपोजिशन की, ब्लड जो है हमारा बना किससे है? हमने अभी ये जाना ब्लड फॉर्मेशन कैसे होता है, बनता कहाँ है, स्टोर कहाँ होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज होती है, ये सारी बातचीत हमने जाना। सो आपका कंपोजिशन की बात करें तो ब्लड जो है आपका लिक्विड मीडियम होता है। ब्लड का लिक्विड मीडियम किसकी वजह से होता है? प्लाज्मा की वजह से। लिक्विड जो है ब्लड प्लाज्मा की वजह से होता है। दो कंपोनेंट्स है मेन ब्लड के अंदर, कौन कौन सा? एक प्लाज्मा, एक कॉर्पसल्स। प्लाज्मा जो है आपका ब्लड का 60% पार्ट होता है, लगभग 60% पार्ट जो है प्लाज्मा होता है, जो लिक्विड मीडियम होता है। इस लिक्विड मीडियम के अंदर 90% वाटर होगा और 10% जो है न्यूट्रिएंट्स होता है। न्यूट्रिएंट्स में क्या? जनरली प्रोटीन्स होते हैं, फैट्स होते हैं। प्रोटीन्स में भी आपका फाइब्रिनोजेन हो गया या फिर प्रोथ्रोम्बिन हो गया, ये आपका प्रोटीन्स होता है। अब ये जो प्रोटीन्स है ना आपका प्लाज्मा के अंदर होता है, अगर इन दोनों प्रोटीन्स को निकाल देना तो जो प्लाज्मा है ना आपका पेल येलो कलर का हो जाएगा। वैसे भी उसका पेल येलो कलर ही होता है, लेकिन जब इन दोनों प्रोटीन को भी निकाल देंगे ना, इन दोनों फाइब्रिनोजेन और इसके अलावा जो है हमारा प्रोथ्रोम्बिन, इसको भी निकाल देंगे तो आपका जो है जो आपका प्लाज्मा है बहुत ही पेल येलो, बहुत लाइट पेल येलो कलर का हो जाएगा। उसको बोलते हैं सीरम, उसको बोला जाता है सीरम, जिसके लिए ब्लड टेस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। इसका यूज ब्लड टेस्टिंग के लिए करते हो, जिसमें से आपका डिसीज का पता लगाते हैं। आपकी बॉडी के अंदर आपको कोई डिसीज तो नहीं है, वो इसी की वजह से पता लग पाता है। अगर आपको इसमें सीरम अगर नहीं होगा तो उसको नहीं यूज हो पाएगा। सो आपका प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा कभी डाई नहीं होता है, प्लाज्मा हमेशा आपके ब्लड के अंदर फ्लोट करता रहता है। उसके अंदर किसी चीज की कमी होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इसके अंदर ट्रैवल करता है, इसके अंदर फ्लोट करता है। सो दैट्स व्हाई अगर आपसे पूछा जाए कि भाई ट्रांसपोर्टेशन में कौन हेल्प करता है? ब्लड हेल्प करता है। ब्लड के अंदर कौन ट्रांसपोर्टेशन करवाता है? प्लाज्मा करवाता है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स ये ट्रांसपोर्टेशन में नहीं करता है। इसके अलावा लिम्फ होता है, लिम्फ आपका ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा। लिम्फेटिक सिस्टम ये आपका ब्लड सिस्टम है। इसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो में जो है ब्लड के बारे में एक और पार्ट बनाऊंगा डिटेल में, देन उसके बाद जो है लिम्फ के बारे में भी आपको बताऊंगा, सारी जानकारी देने वाला हूं। सो आप बात करते हैं इसके अलावा जो हम प्लाज्मा के बारे में बताया आपको, प्लाज्मा क्या करेगा? ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, कभी मरता नहीं है, इसका फॉर्मेशन रेगुलरली होता रहता है और इसके अंदर सारी चीजें ट्रेवल करता रहता है। अब इसके अलावा जो है आपका कॉर्पसल्स, कॉर्पसल्स क्या है आपका? कॉर्पसल्स में आपकी तीन चीजें आती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। आरबीसी क्या है? जिसको बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल जो हीमोग्लोबिन की वजह से आता था, ये हमने बोला बात किया था ना इस हीमोग्लोबिन की, वही हीमोग्लोबिन है जो यहाँ पे है। तो हीमोग्लोबिन की वजह से हमारा क्या आता है? ब्लड का रेड कलर आता है। 95% जो है आपका ब्लड जो है, ब्लड का पोर्शन जो है उसमें कॉर्पसल्स का पोर्शन जो है आरबीसी ले लेता है। तीनों में से 95% कॉर्पसल्स ले लेगा। इसका साइंटिफिक नेम होता है एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। साइंटिफिक नेम जो होता है इसका एरिथ्रोसाइट्स होता है। हमारी बॉडी के अंदर इसकी क्वांटिटी 50 लाख होती है और ये इसकी लाइफ स्पैन की बात करें कितने दिन ये जिंदा रहेगा, 120 दिन तक जिंदा रहता है। इसके अलावा इसका शेप जो होता है गोल शेप होता है, राउंड शेप का होता है। इसके अलावा इसकी बात करें, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होगा, लाइसोसोम नहीं होगा। सो दैट्स व्हाई बच्चों कि ये जो है न्यूक्लियस और लाइसोसोम नहीं है, तो अगर ये मर जाता है ना तो इसको डाइजेस्ट करने वाला कोई नहीं। अगर लाइसोसोम होता तो लाइसोसोम को बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ द सेल।
सो आरबीसी के पास सुसाइडल राइट है ही नहीं, जिसकी वजह से अगर वो मर जाएगा तो ब्लड के अंदर फ्लोट करता रहेगा वैसे ही। सो उसको क्या करेगा, जब ब्लड स्प्लीन के अंदर जाएगा तो स्प्लीन उसको क्या करेगा, स्टोर कर देगा। इसलिए बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसके पास लाइसोसोम नहीं है, वो वहां इकट्ठा होता रहता है। इसके अलावा बात करें यहाँ न्यूक्लियस भी नहीं है। अब न्यूक्लियस नहीं है सो दैट्स व्हाई डीएनए आइडेंटिफिकेशन में या फिर अगर बात करें डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वगैरह में तो ब्लड में आरबीसी की हेल्प से आप नहीं पता लगा सकते हो। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी की हेल्प से पता लगा सकते हो, हेयर से पता लगा सकते हो, नेल से पता लगा सकते हो, आप बॉडी के किसी भी पोर्शन से पता लगा सकते हो जिसके पास न्यूक्लियस है। ऐसा सेल जिसके पास न्यूक्लियस है उससे डीएनए के बारे में कंप्लीट डिटेल पता कर सकते हो, लेकिन आरबीसी से नहीं पता कर पाएंगे। इसके अलावा आपकी बात करें, ये ऑक्सीजन का कैरियर होता है, ऑक्सीजन को लेकर जाएगा, इसका मेन फंक्शन यही होता है। इसके अलावा अगर आपकी आरबीसी की कमी हो जाए, हीमोग्लोबिन की आपकी बॉडी के अंदर कमी हो जाए, ब्लड की कमी हो जाए, तो उस क्या होता है, वो आपको क्या कॉज करेगा, आपकी बॉडी के अंदर डेफिशिएंसी, अनीमिया का कॉज करेगा। अनीमिया डिसीज होता है जो आपकी बॉडी के अंदर आयरन की कमी की वजह से होता है। सो दैट्स व्हाई अगर आपकी बॉडी के अंदर इसकी कमी है तो आपको क्या हो जाएगा, अनीमिया हो जाएगा। और ये आपकी बॉडी को क्या करता है, एक्टिवनेस प्रोवाइड करता है। आपकी बॉडी के अंदर जो एक्टिवनेस जितनी भी होती है ना वो किसकी वजह से होती है, आरबीसी की वजह से होती है। क्योंकि देखो इसके अंदर आयरन है, आयरन जिसके अंदर ज्यादा होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। और हमने देखा था हीमोग्लोबिन किसके अंदर ज्यादा, मेल के अंदर। इसलिए देखा मेल के अंदर 14 ग्राम पर डेसिलीटर हमारे पास क्या होता है, हीमोग्लोबिन, और फीमेल के अंदर 13 ग्राम पर डेसिलीटर। सो जिसके अंदर मेल के अंदर ज्यादा है आयरन, इसकी वजह से जो मेल की बॉडी होती है हार्ड होती है, फीमेल की बॉडी सॉफ्ट होती है। अगर हम फाइट करते हैं, फीमेल को अगर एक थप्पड़ मारा और मेल को अगर 2 थप्पड़ मारा, फिर भी थोड़ा सा मेल को थोड़ा असर कम होता है, फीमेल जो तुरंत रो पड़ती है। कारण क्या है, उनकी बॉडी जो है उनकी बॉडी के अंदर आयरन कम है, जिसकी वजह से उनकी बॉडी जो सॉफ्ट है, उनकी बॉडी जो है इतनी ज्यादा हार्ड नहीं है, सख्त बॉडी नहीं है, वो सख्त लौंडा नहीं है। सख्त लौंडा कौन है, वो आदमी है, ह्यूमन बीइंग में से मैन जो है वो सख्त लौंडा है। सो दैट क्योंकि उसके अंदर आयरन की क्वांटिटी ज्यादा है, हीमोग्लोबिन की क्वांटिटी ज्यादा है। सो आप भी चाहते हैं चुस्त दुरुस्त एक्टिव रहना चाहते हैं, आपको भी पढ़ाई करते करते नींद आ जाती है, तो आपको ये टेस्ट करवाना जरूरी है, हीमोग्लोबिन का टेस्ट करवाइए कि आपके अंदर 14 ग्राम पर डेसिलीटर हीमोग्लोबिन है या नहीं है। अगर हीमोग्लोबिन बराबर रहेगा ना आपकी बॉडी के अंदर, आप एक्टिव रहेंगे, पूरे मतलब चुस्त फुर्ती के साथ लगातार काम करते रहेंगे। और इसके अलावा आपका डब्ल्यूबीसी क्या होता है, डब्ल्यूबीसी का व्हाइट ब्लड सेल्स बोला जाता है। इसका जो साइंटिफिक नेम होता है ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं, इसका साइंटिफिक नेम ल्यूकोसाइट्स भी कहलाता है। हमारी बॉडी के अंदर क्वांटिटी की बात करें तो 10,000 होता है, सबसे ज्यादा अमाउंट किसका होता है, आरबीसी का, और उसके बाद 10,000 सबसे कम किसका होता है, डब्ल्यूबीसी का। ये जो है आपका 4 दिन तक जिंदा रहता है, बस 4 दिन तक इसकी लाइफ स्पैन है। इसके अलावा इसकी शेप जो होती है इरेगुलर शेप होता है, शेप इसका कुछ भी हो सकता है, अमीबा की तरह इरेगुलर है। इसके अलावा अगर बात करें लाइसोसोम और न्यूक्लियस, ये दोनों चीज इसके पास होता है। सो दैट्स व्हाई ये जो है अगर मरेगा तो इसको डिकम्पोज करने के लिए लाइसोसोम है। इसके अलावा इसका फंक्शन क्या होता है, फाइट अगेंस्ट डिसीज, डिसीज से फाइट करने में हेल्प करता है। सो दैट्स व्हाई अगर मान लो किसी के अंदर अगर 10,000 अगर डब्ल्यूबीसी है तो बीमार जल्दी नहीं पड़ेगा, जिसके अंदर डब्ल्यूबीसी ज्यादा वो जल्दी बीमार नहीं पड़ेगा। तो आप में भी कोई अगर ऐसा पर्सन है जिसका डब्ल्यूबीसी ज्यादा है तो आप देखते होंगे कि वो जल्दी बीमार नहीं पड़ता। और अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं तो आप डब्ल्यूबीसी का चेकअप करवाइए और उसको डब्ल्यूबीसी को इंप्रूव करवाने के लिए डॉक्टर से सजेशन लीजिए, आरबीसी को इंप्रूव करवाने के लिए डॉक्टर से सजेशन लीजिए, ताकि आप लंबे समय तक काम कर पाए, आप जल्दी थके ना, आपको नींद ना आए। क्योंकि नींद आने का कारण जो होता है, मेन कारण ये आरबीसी होता है। आरबीसी की बॉडी में कमी होगी ना तो आप है ना मरे मुरझाए से रहेंगे, मुरझाए टूटे मुड़े से रहेंगे। आपने देखा होगा जब ब्लड प्रेशर लो हो जाता है ना तो हमारी बॉडी के अंदर हम एक्टिव नहीं रहते, हिले डुले से रहते। कारण आपका क्या होता है कि ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाता वहां पे, और आरबीसी कम होगा तो ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं होगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का कैरियर होता है। सो दैट्स व्हाई आपकी बॉडी के अंदर जो है हीमोग्लोबिन प्रॉपर बराबर होना जरूरी है। सो दैट्स व्हाई अगर आपको लगता है ऐसा महसूस कर रहे हैं, आपको अगर नींद ज्यादा आती है, पढ़ नहीं पाते लंबे समय तक, तो आप ये चेकअप करवा सकते हैं। स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको मेंटली पढ़ाई से ज्यादा आपको फिजिकली फिट होना भी जरूरी है, तभी आप अपने आप को मेंटली भी फिट रख पाएंगे। मेंटल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस सब कुछ जरूरी है। इसके अलावा बात करें डब्ल्यूबीसी को, हमने बोला कि वो डिसीज से फाइट करने में हेल्प करेगा। तो डब्ल्यूबीसी में ऐसा क्या है कि डिसीज से हमें फाइट करने में हेल्प करता है। तो डब्ल्यूबीसी में हमारे पास देखो मेनली जो है ना आपका 3 तरह के इसके अंदर जो है 3 तरह के एजेंट होते हैं जो डिसीज से फाइट करेगा। वैसे टोटल जो होते हैं हमारे पास 6 होते हैं, 6 में से 3 काम करे, बाकी 3 जो है वैसे ही इसका कोई मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन नहीं है। सो 3 के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला होता है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या करेगा, जैसे ही कोई बॉडी आपके अंदर कोई एंटीबॉडी, फॉरेन बॉडी, कोई डिसीज आपके अंदर घुसने की कोशिश करेगा, एंटीबॉडी एक्टिव हो जाएगा, भाई साहब मैं नहीं आने दूंगा, तू कौन है मैं नहीं जानता, मैं अपनी बॉडी में
एंट्री नहीं दूंगा और जैसे अब वो डर जाएगा थोड़ा सा, क्योंकि अकेला है यार, डिसीज बहुत सारा आएगा, बीमारी जो है एक साथ बहुत सारा आ गया, तो एंटीबॉडी क्या होगा, थोड़ा सा डर जाएगा, थोड़ा सा डर जाएगा। अब वो क्या करेगा, अपने साथी को बुलाएगा, अपने साथी किसको बुलाएगा, बोलेगा लिम्फोसाइट को, लिम्फोसाइट को बोलेगा अरे भाई आ ना, कोई आया है बाहर दरवाजे पे, कोई ऐसा पर्सन है जो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाला है, चल हम मिलकर फाइट करेंगे। तो टी सेल बोलेगा चल भाई चल उड़ा देंगे, आज तो छोड़ने का नहीं हम। तो आ जाएगा टी सेल, क्या करेगा, लिम्फोसाइट क्या करेगा, उसको मार देगा, उसको मार देगा, फॉरेन बॉडी जो आया है उसको किल कर देगा। और टी सेल जब उसको किल कर देगा तो पीछे से मोनोसाइट्स आएगा, बोलेगा अरे क्या बात है, मतलब दावत आ गया, और मोनोसाइट्स क्या करेगा, उसको खा जाएगा, मोनोसाइट खा जाएगा। तो एंटीबॉडी ने क्या किया, एक मतलब आउटर एनवायरनमेंट क्रिएट किया, उसको रोका, भाई रुक जा तू, तेरा अंदर परमिशन नहीं है, मैं बुला कर लाता हूं जो परमिशन देगा। तो किसको बुला कर लाया, टी सेल, जिसको बोलते हैं लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स को बुला कर लाया और बोला कि भाई ये है हमारे एंट्री के लिए आए हैं, इसको जरा स्वागत करो। तो स्वागत में क्या करेगा, उसको मार देगा, सबको किल कर देगा। और इसके अलावा जो है आपका मोनोसाइट्स, फिर आएगा मोनोसाइट, बोलेगा भाई क्या सवा तैयार है क्या, मैं आऊं क्या खाने के लिए, तो दावत में वो उसको खा जाएगा सबको। सो दैट्स व्हाई जब भी आपको कोई डिसीज एंटर करता है ना, ये तीन सेल जो है काम करता है। अगर ये तीन सेल काम कर जाते हैं तो आपको डिसीज नहीं होगा, लेकिन अगर ये तीन सेल जो है आपके काम करने से फेल हो जाएंगे तो आप बीमार पड़ जाएंगे। जो बड़ी बड़ी बीमारियां होती है, एचआईवी है, कैंसर है, उस केस में क्या होता है, आपका जो एचआईवी एड्स जो है ना, लाइलाज बीमारी क्यों है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम को तबाह कर देता है, खत्म कर देता है। अब इम्यून सिस्टम में किसको तबाह करेगा, तो इम्यून सिस्टम में लिम्फोसाइट्स को खा जाता है, टी सेल को खा जाता है, जो बीमारी को मारने का काम करता था। तो एंटीबॉडी क्या करेगा, एंटीबॉडी जाकर उसको रोकेगा, कितनी देर रोकेगा, अब रोक सकता है, लेकिन कितनी देर रोकेगा, मार तो नहीं सकता ना, मारने के लिए तो टी सेल चाहिए, अब टी सेल तो मर चुका है, तो सो दैट्स व्हाई आपका जो है बीमारी लाइलाज हो जाता है, आपकी बॉडी के ऊपर दवाई भी असर नहीं करती है। सो आपका WBC इस तरीके से जो है आपका हेल्प करता है। इसके अलावा बाकी के जो तीन है, इसका कोई मेन फंक्शन नहीं है, सो इसके बारे में जानने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा बात करें प्लेटलेट्स की, तो प्लेटलेट्स का जो साइंटिफिक नाम होता है उसको बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स आपकी बॉडी के अंदर 2 लाख क्वांटिटी होती है, इसकी क्वांटिटी 2 लाख होती है, इसकी लाइफ स्पैन 7 दिन की होती है। इसके अलावा ये कॉन्वेक्स शेप का होता है, वही कॉन्वेक्स मिरर वाली बात कर रहा हूँ, कॉन्वेक्स जो है मिरर की बात कर रहा हूँ, इसका मिरर शेप का होता है, कॉन्वेक्स शेप का होता है। इसके अंदर भी न्यूक्लियस नहीं होता, तो लाइसोसोम भी नहीं होता है। इसके अलावा बात करें, ये बॉडी को क्या करेगा, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, स्ट्रेंथ ताकत प्रोवाइड करेगा। इसने क्या किया, एक्टिवनेस दिया। अब वो कितनी देर तक एक्टिव रहेगा, कौन बताएगा, प्लेटलेट्स बताएगा। आप बोलोगे डेंगू में प्लेटलेट्स घट जाता है, जी हाँ बिल्कुल घट जाता है डेंगू में प्लेटलेट्स बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो आपने देखा होगा, बकरी का दूध लेते हैं, इसके अलावा हम नारियल पानी लेते हैं, गिलोय का बेल लेते हैं। सो ये सब लेकर आप प्लेटलेट्स बढ़ा सकते हो। सो जितने ज्यादा प्लेटलेट्स होगी ना, वो उतना ही ज्यादा, उतनी लंबे देर तक पढ़ पाएगा। तो हम बोलते हैं लंबी रेस का ही घोड़ा है, जो लंबे रेस का घोड़ा है, तो उस घोड़े में क्या है, उस घोड़े में, लंबे रेस के घोड़े में क्या है, प्लेटलेट्स ज्यादा है। सो आप भी चाहते हैं, आप एक्टिव हैं किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। कितनी देर तक एक्टिव हैं, वो किसकी वजह से, प्लेटलेट्स की वजह से। सो आप भी चाहते हैं कि आप लंबे समय तक काम कर पाए, लंबे समय तक पढ़ पाए, मॉर्निंग से इवनिंग तक बिना थके बिना हारे, तो आपको प्लेटलेट्स आपकी बॉडी के अंदर बढ़ना जरूरी है। और जल्दी बीमार ना पड़े उसके लिए WBC का होना जरूरी है। सो आप तीनों टेस्ट करवाइए, उसके बारे में जानिए कि आपका RBC कितना, WBC कितना, प्लेटलेट्स कितना, सब बराबर है या नहीं है। अगर बराबर नहीं है तो आप उसको मेंटेन करने के लिए डॉक्टर से सलाह मांगिए, क्योंकि आप अगर फिट रहेंगे ना, पढ़ाई में फाड़ देंगे। मुझे पता है आपके ऊपर, आप कितना कॉन्फिडेंस है आपके ऊपर, आप इतने हिम्मत वाले हैं कि कोई सा भी एग्जाम हो आराम से बड़े टाइम से फाड़ देंगे। तो देखिए एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज करवा दूं आपको। RBC क्या था, एरिथ्रोसाइट्स बोलते हैं, WBC ग्लूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स, और RBC की क्वांटिटी सबसे ज्यादा 50 लाख, और इसके WBC की क्वांटिटी सबसे कम 10,000, और प्लेटलेट्स की क्वांटिटी 2 लाख। इसके अलावा RBC जो है बहुत लंबे समय तक जीता है, 120 दिन तक जीता है सबसे ज्यादा। WBC 4 दिन तक, इसकी क्वांटिटी भी कम और जीता भी कम है भाई। और इसके अलावा प्लेटलेट जो है 2 लाख होता है, 7 दिन तक जीता है। तो जो उसमें डेंगू में जो है उसकी प्लेटलेट्स की क्वांटिटी 40-50 तक भी घट जाते हैं, 20,000 तक भी चला जाता है, जिसकी वजह से बंदा जो है ढीला हो जाता है, वो सही से चल नहीं पाता है, एक्टिव नहीं रहता है। कारण क्या है कि बस उसके अंदर जान ही नहीं बची है, प्लेटलेट्स ही नहीं है, जिसकी वजह से स्ट्रेंथ नहीं मिल पा रही है। सो इसके अलावा शेप की बात करें, राउंड शेप का होता है। RBC में जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, हाइट बढ़ती जाएगी ना, तो क्या होगा, आपका इसका शेप बढ़ता जाएगा, राउंड शेप जो ना इंक्रीज हो जाएगा। हाइट बढ़ने से शेप भी बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगी शेप बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है, जिसकी वजह से शेप फूलना शुरू हो जाता है। इसका शेप इरेगुलर होता है और इसका कॉन्वेक्स होता है। इसमें लाइसोसोम नहीं होता है, यहाँ होता है, यहाँ नहीं होता है। न्यूक्लियस यहाँ नहीं होता है, यहाँ होता है, यहाँ होता है। ये ऑक्सीजन का कैरियर होता है, और इसके अलावा ये डिसीज से फाइट करता है, ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ये इसके अलावा अगर इसकी कमी हो जाए, RBC की कमी हो जाए, तो आपको क्या हो जाता है, अनीमिया हो जाता है।
आयरन की कमी से। सो अनीमिया की कमी में अगर आपको अनीमिया की कमी हो गई हो, अनीमिया हो गया हो, तो डॉक्टर क्या करते हैं, आयरन फॉलिक एसिड की गोली देते हैं, ब्लू कलर की गोली, नीली गोली स्कूल में भी मिलता था अगर आपको याद हो। सो उस गोली से क्या होता है, आपकी बॉडी के अंदर आयरन की क्वांटिटी फिर से आ जाता है, हीमोग्लोबिन बनना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वो डिसीज रिकवर हो जाता है। इसलिए आपको बोलते हैं कि अगर आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन की कमी होगी तो आपको अनीमिया हो सकता है, जिसकी वजह से आप एक्टिव नहीं रहेंगे। तो ये एक्टिवनेस प्रोवाइड करता है बॉडी को। इसके अलावा डिसीज की आइडेंटिफाई कैसे करता है, इसके लिए 3 सेल रिस्पांसिबल है, एंटीबॉडी, लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स। एंटीबॉडी क्या करेगा, एक आउटर एनवायरनमेंट क्रिएट करेगा, रोकेगा डिसीज को, रोकेगा, बोलेगा भाई रुक जा, मैं बुला के लाता हूं अपने दोस्त को, तो वो बुला के लाएगा, जो तेरे को एंट्री देगा, परमिशन देगा, परमिशन के लिए बुलाएगा लिम्फोसाइट्स को। लिम्फोसाइट को बोलते हैं टी सेल, वो क्या करेगा, उसको किल कर देगा, मार देगा। पीछे से मोनोसाइट्स आएगा, बोलेगा मैं सबको खा जाता हूं, खा जाएगा सबको। अब उसके अलावा जो है ये प्लेटलेट जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेगा, आप कितनी देर तक काम कर पाएंगे वो प्लेटलेट डिसाइड करता है। सो दैट्स व्हाई आपकी बॉडी के अंदर प्रॉपर फंक्शन के लिए 14 ग्राम पर डेसीलीटर जो है आपका हीमोग्लोबिन होना चाहिए, फीमेल बॉडी है तो 13 ग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए। सो उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। इसका मैं पार्ट 2 भी बनाऊंगा, पार्ट 2 में और डिटेल में बताऊंगा कि आपकी बॉडी का जो है आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है, कैसे पहचान पाएंगे, बिना डॉक्टर के पास जाते हुए कैसे बता पाएंगे कि आपका ब्लड ग्रुप कौन सा, पूरी डिटेल में बताऊंगा। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली सभा में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर।